क्या आप जानते हैं कि मौत और सन्नाटे के बीच एक धुंधली लकीर होती है जहां धड़कनें रुक जाती है लेकिन साए साए जिंदा रहते हैं। हैदराबाद का पॉश इलाका, कुंदन बाग, आलीशान बंगले और चमकती लाइटें, लेकिन इसी चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक राज जिसने विज्ञान और कानून दोनों के होश उड़ा दिए। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस हकीकत की है जिसे हैदराबाद आज भी भूलना चाहता है। साल 2002, गेट नंबर 13 के पास वाले 2 मंजिला बंगले में एक माँ और उसकी 2 बेटियां रहती थी। पड़ोसी कहते थे कि वो औरतें इंसान कम और साया ज्यादा लगती थी। आधी रात को जब पूरा शहर सो जाता था तब उस घर की बालकनी में एक मोमबत्ती जलती थी। काले कपड़े, हाथ में जलती मोमबत्ती और वो खामोश चेहरा। लोग कहते थे कि वो घर के बाहर खून की बोतलें फेंकती थी। मोहल्ले में चर्चा थी कि वहाँ काला जादू हो रहा है, पर कोई नहीं जानता था कि उस घर की 4 दीवारी के अंदर मौत अपना डेरा जमा चुकी है। एक रात एक चोर उस घर में घुसा। उसे लगा था कि उसे कीमती सामान मिलेगा, पर जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला उसकी रूह कांप गई। अंदर 3 लाशें पड़ी थी, सड़ी गली कंकाल जैसी। पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया। पूरे घर में मौत की बदबू फैली थी, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। फोरेंसिक रिपोर्ट आई और सन्नाटा छा गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये तीनों औरतें 6 महीने पहले मर चुकी थी। जी हाँ, 6 महीने। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो 6 महीने पहले मर चुकी थी तो पड़ोसी उन्हें रोज रात बालकनी में कैसे देखते थे? कचरा उठाने वाला रोज उनके घर की घंटी सुनता था। घर के अंदर से रोशनी आती थी। तो क्या 6 महीने से वो लाशें मोमबत्ती जला रही थी, या फिर उनकी रूह मौत को मानने को तैयार नहीं थी? आज वो बंगला वीरान है। कुंदन बाग के लोग आज भी उस घर की तरफ देखने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को वहाँ एक धुंधली सी मोमबत्ती जलती है। क्या ये सिर्फ एक वहम था या कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ राज कभी दफन नहीं होते।